आईपीएल शेड्यूल को लेकर आ चुकी है महा अपडेट। विराट रोहित के फैंस के लिए भी है खुशखबरी। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1175वां एपिसोड। आज 15 फरवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट आ रही है दोस्तों, रणजी नहीं खेल रहे प्लेयर्स के हवाले से। लगभग 3-4 दिन हो चुके हैं और ये खबर अब बहुत ज्यादा एविडेंट हो चुकी है कि बीसीसीआई नाराज है ईशान किशन के साथ, क्योंकि वो आईपीएल की तैयारियां कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर है और रणजी नहीं खेल रहे हैं। इस पर अब बीसीसीआई एक नया नियम लाने वाला है दोस्तों। इस सीजन से नहीं लेकिन अगले सीजन से ये नियम आएगा, जिसके तहत अगर कोई भी प्लेयर जो कि सेंट्रली इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, अगर उसे टीम इंडिया में जगह नहीं मिल रही है और रणजी सीजन चल रहा है, तो उसे मिनिमम 3 से 4 रणजी मैचेस खेलने पड़ेंगे आईपीएल में एलिजिबल होने के लिए। अगर वो 3 से 4 मैचेस नहीं खेलेगा मिनिमम और ऐसे ही बैठकर आईपीएल की तैयारियां करता रहेगा, लेकिन आईपीएल के लिए वो एलिजिबल नहीं हो पाएगा, इस परिस्थिति में बीसीसीआई उसे आईपीएल खेलने की इजाजत ही नहीं देगा। तो बड़ी रिपोर्ट आ रही है दोस्तों, क्योंकि बीसीसीआई बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में। ऐसे कई सारे प्लेयर्स आज की डेट में हैं जो कि भारतीय टीम से बाहर बैठे हुए हैं और एकदम से आईपीएल आता है तो तैयारी कर लेते हैं इंडियन प्रीमियर लीग की, लेकिन जब आईपीएल नहीं रहता तो या तो कमेंट्री करते हैं या फिर अपने हिसाब से तैयारियां करते रहते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक लिस्टेड क्रिकेट नहीं खेलते। ईशान किशन उसका रीसेंट उदाहरण था, इसीलिए बीसीसीआई काफी सख्त हुआ है। तो बड़ी रिपोर्ट इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर लिखिएगा। क्या ये रिपोर्ट, क्या ये एक्शन, क्या ये नियम जरूरी है या नहीं है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स नीचे प्लीज बताइए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो ये खबर बहुत बड़ी खुशखबरी बनकर आ रही है रोहित शर्मा के फैंस के लिए। दरअसल दोस्तों कल एक बड़ा इवेंट था राजकोट में, जिसमें राजकोट के सौराष्ट्र इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया। ऐसी परिस्थिति में बीसीसीआई के सारे अधिकारी इंक्लूडिंग जय शाह और टीम इंडिया के सारे प्लेयर्स भी वहां पर मौजूद थे और भैया वहां पर जय शाह ने क्लियर कट स्टेटमेंट दे दिया कि टीम इंडिया बारबाडोस में रोहित शर्मा की कप्तानी में झंडा लहराएगी टी20 वर्ल्ड कप में। मतलब उन्होंने एक तरह से क्लियर कट कह दिया कि भैया भारत के कप्तान 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में आईपीएल के तुरंत बाद रोहित शर्मा रहने वाले। एक तरफ मुंबई वालों ने रोहित शर्मा की कप्तानी छीन ली है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट पर अभी भी टीम इंडिया में स्पेशली रोहित शर्मा को ही कप्तान के रूप में फाइनली देखा जा रहा है। हालांकि अगर आप हिंदुस्तान की टीम इंडिया की कप्तानी का एक रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो महेंद्र सिंह धोनी बहुत मजबूत कप्तान थे। ये नहीं कि उनके रिकॉर्ड अच्छे थे, बीसीसीआई के लेवल पर उनकी खूब चलती थी और उनकी सुनी जाती थी और उनका फैसला अंतिम फैसला होता था। फिर विराट कोहली आए, विराट कोहली रवि शास्त्री की जोड़ी भी काफी मजबूत थी, लेकिन आज का जो विराट कोहली का जो एंड हुआ था कप्तानी का और रोहित शर्मा की जो शुरुआत हुई थी, उसमें बीसीसीआई अब ज्यादा मजबूत है, बीसीसीआई सर्वोपरि है। ये अच्छा है या बुरा है, या आप बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि धोनी के समय भारत का रिकॉर्ड अच्छा रहता था कप्तानी में आईसीसी इवेंट्स में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब दिन भर की तीसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर सुनील गावस्कर के हवाले से निकल कर आ रही है। मुंबई इंडियंस के नए कप्तान हार्दिक पांड्या पर सुनील गावस्कर की राय कुछ अलग है। उन्होंने कहा है, एम आई हैव ऑलवेज थॉट्स अबाउट फ्रेंचाइज फ्यूचर। उन्होंने कहा है कि अगर मुंबई इंडियंस के फ्यूचर को देखा जाए तो हार्दिक पांड्या एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि रोहित शर्मा 36-37 साल के हो चुके हैं और यहाँ से रोहित शर्मा बहुत चले तो 3 या 4 साल तक और मुंबई की कप्तानी कर सकते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या के पास अभी पूरे 10 साल है। और ऐसी स्थिति में मुंबई इंडियंस का हार्दिक पांड्या को लेकर आना और कप्तान बनाने का फैसला स्ट्रेटेजिकली काफी तगड़ा फैसला है, ये बोल रहे हैं सुनील गावस्कर। देखो यार, अगर आप स्ट्रेटेजिक की बात करोगे तो बेशक आपने फ्यूचर देखा है और जाहिर है मुंबई के मालिक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनको फ्यूचर बहुत अच्छे से दिखता है, बिजनेसमैन को फ्यूचर अच्छे से दिखता है, दैट्स व्हाई उस हिसाब से फिर फैसले लेते हैं। लेकिन 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 भैया देखो, एक इमोशंस भी होते हैं। मुंबई इंडियंस के फैंस के इमोशंस तो कतई गवारा नहीं करते थे कि भैया रोहित शर्मा की कप्तानी जाए। अब देखते हैं आगे इस पर क्या होता है, आप अपनी राय इस पर कमेंट बॉक्स में लिखना।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की चौथी बड़ी रिपोर्ट की। लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर हमें जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि इस पूरे आईपीएल में टेलीग्राम पर इतिहास में पहली बार टेलीग्राम के गोल्ड गिव अवे हम करने वाले हैं। गोल्ड प्रोडक्ट्स की गिव अवे हम करेंगे पूरे आईपीएल में, आपको मजा आ जाएगा। तो टेलीग्राम की लिंक मत छोड़ना, क्योंकि काफी गोल्ड प्रोडक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 65,000 लोग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। आप भी फटाफट टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, देर मत कीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की चौथी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है आईपीएल के तुरंत बाद होने वाले वर्ल्ड कप को लेकर। खबर आईपीएल से ही जुड़ी हुई है। बीसीसीआई के हवाले से रिपोर्ट निकल कर आई है। बीसीसीआई ने तैयारियां कर ली है कि वो प्लेयर्स जिनकी आईपीएल की टीमें प्लेऑफ में नहीं जाएगी और वो वर्ल्ड कप खेलेंगे, उन खिलाड़ियों को जल्दी न्यूयॉर्क सिटी भेज दिया जाएगा T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए। उदाहरण देता हूं, केएल राहुल, मान लीजिए लखनऊ प्लेऑफ में नहीं जाती है, लेकिन केएल राहुल का सिलेक्शन T20 वर्ल्ड कप में होता है। तो ऐसी परिस्थिति में केएल राहुल, क्योंकि उनकी टीम प्लेऑफ में नहीं गई है आईपीएल के, उन्हें उठाकर सीधा न्यूयॉर्क सिटी भेज दिया जाएगा और वहां पर टीम इंडिया का प्रेपरेटरी कैंप लगने वाला है। मतलब एक तरफ प्लेऑफ चलेंगे और 15 तारीख के बाद से ही न्यूयॉर्क में, 15 मई से ही न्यूयॉर्क में टीम इंडिया के प्लेयर्स आना शुरू कर देंगे तैयारियों के लिए T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो ये दो तरफा चीज बीसीसीआई कर रहा है, क्योंकि जो फाइनल है उसको लेकर कुछ बड़ी अपडेट्स हैं। और अगर फाइनल लेट होता है आईपीएल का और उसके बाद अगर टीम जाती है, तो टीम के पास लंबा समय नहीं बचेगा कंडीशंस के हिसाब से ढलने के लिए। अमेरिका में भारतीय टीम पहली बार क्रिकेट खेलेगी, वहां की कंडीशन कैसी है बहुत सारे देशों को तो पता ही नहीं है। इंडिया पाकिस्तान मैच भी अमेरिका की धरती पर होने वाला है, तो वो भी एक अतुल्य पल होने वाला है। लेकिन ये सारी चीजों का सार ये है कि भैया आईपीएल और वर्ल्ड कप दोनों के लिए बीसीसीआई एक समान सोच रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की पांचवी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों रीस टॉपली के हवाले से आ गई है। इंजरी के चलते आईपीएल और पीएसएल से बाहर हो गए थे रीस टॉपली। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने, मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था, क्लियर कट कह दिया कि भैया आईपीएल खेलने रीस टॉपली नहीं आएंगे, क्योंकि वो इंजर्ड है। अब प्लेयर इंजर्ड है तो वो तो कहीं नहीं खेल सकता, वो तो रिहैब करेगा। लेकिन भैया यहाँ पर कहानी में एक अलग तरीके का ट्विस्ट आ गया है। आईपीएल और पीएसएल से बाहर हुए रीस टॉपली ने एमआई एमिरेट्स की टीम में साइंड हो गए। इंटरनेशनल लीग T20 राइट नाउ खेल रहा है। मतलब प्लेयर चोटिल है और वो इस समय तो खेल रहा है, लेकिन वो आईपीएल और पीएसएल चोट के चलते नहीं खेल पाएगा। इसका क्या लॉजिक है मुझे समझ नहीं आया। मेरे हिसाब से दोस्तों सीधी बात है, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ये बहाने बनाता है कि हमारा प्लेयर चोटिल है। इनके प्लेयर कोई चोटिल नहीं होते, ये इनको भेजना नहीं चाहते आईपीएल में, दैट्स व्हाई वो इस तरह के बहाने बनाते हैं। रीस टॉपली आईपीएल में नहीं आएंगे, रिसेंटली खेल रहे हैं, मतलब वो 100% फिट है, उसके बावजूद भी नहीं आएंगे। लेकिन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड बोल रहा है वो इंजर्ड है। अब इस पर आप क्या बोल रहे हो कमेंट बॉक्स में बताओ। ऐसा क्यों कर रहा है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड? क्या दिक्कत है भाई इन लोगों का आईपीएल से? बताओ आप कमेंट बॉक्स नीचे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की। तो कल 2-3 बड़ी अपडेट शेड्यूल को लेकर आई है, जिसमें शेड्यूल को लेकर जो सबसे बड़ी अपडेट आई वो आईपीएल के, माफ कीजिए, गवर्निंग काउंसिल के हेड अरुण धूमल के हवाले से निकल कर आई। उन्होंने कहा इट विल मोस्ट लाइकली टू स्टार्ट फ्रॉम मार्च एंड। मतलब उन्होंने डेट तो नहीं बताई, लेकिन उन्होंने इतना क्लियर कर दिया कि मार्च एंड में ही हम आईपीएल शुरू कर पाएंगे। पहले कहा जा रहा था मार्च मिड में होगा, लेकिन हम ही वो व्यक्ति थे जिसने सबसे पहले बोला था कि भैया 22, 23, 24, 25 ये जो डेट है ये मार्च की, इसमें ही आईपीएल शुरू होगा, इससे पहले नहीं हो पाएगा। क्योंकि 11 तारीख को तो इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज खत्म होगी और उसके बाद 10 दिन का समय तो लेना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में पहली बड़ी अपडेट और छठवीं बड़ी खबर इस वीडियो के लिए यही है कि भैया अरुण धूमल ने जो पहला बयान दिया है, कल बयान तो उन्होंने कही दिया, पहला बयान दिया वो क्लियर है कि भैया मार्च एंड में ही आईपीएल हम शुरू कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सातवीं बड़ी खबर और सुन लीजिए, क्योंकि 2-3 बयान और दिए अरुण धूमल ने। उन्होंने बताया भैया फाइनल 26 मई को होने वाला है। ये चीज मैं आपको लगभग 1 महीने पहले बता चुका था। तो भैया माई क्रिकेट प्रोडक्शन के लिए लाइक बनता है, नहीं किया तो कर दो, क्योंकि हमने सबसे पहले आपको बता दिया था कि 26 मई को फाइनल होने वाला है। पहले 19 मई बोला था, फिर 26 मई बोला था। तो जाहिर है कि एक खबर और सही हो गई। तीसरी चीज बोली बीसीसीआई टू वेट इलेक्शन फॉर शेड्यूल अनाउंसमेंट। उन्होंने कहा बीसीसीआई का पूरा रूपरेखा तैयार है आईपीएल शेड्यूल को लेकर, लेकिन अभी हम वेन्यूज का कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। और जब तक इलेक्शन का शेड्यूल नहीं आता तब तक आईपीएल का शेड्यूल नहीं आएगा। लेकिन टीमों को टेंटेटिव डेट्स भेज दी जाएगी, मतलब टीमों को तारीख पहले ही दे दी जाएगी। एसोसिएट ब्रांड्स, पार्टनर्स, टीवी पार्टनर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म, सबको डेट्स भेज दी जाएगी। लेकिन शेड्यूल तो तभी आएगा जब जनरल इलेक्शन का शेड्यूल आएगा। तो जाहिर है जो हम बोल रहे थे भैया इलेक्शन के कारण दिक्कत आ रही है, अरुण धूमल
ने उस चीज को एडमिट किया है। अब देखते हैं दोस्तों शेड्यूल को लेकर ये जो 2-3 अपडेट आई है, इसके बाद शेड्यूल कब तक आता है। मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि फरवरी के स्टार्टिंग या मिड वीक में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक इस पर होने वाली है और वही बैठक के बाद ये चीजें निकल कर आई है। वैसे तो फरवरी का मिड हो चुका है और शेड्यूल अब तक आ जाना था, लेकिन हो सकता है बीसीसीआई फरवरी के एंड तक का मतलब आने वाले 10 दिन का और वेट करे। और अगर इस बीच दोस्तों इलेक्शन का शेड्यूल आ जाता है तो बहुत जल्दी आपको आईपीएल का शेड्यूल देखने को मिलेगा। कहां पर? सबसे पहले टेलीग्राम पर आ जाएगा। 24 घंटे कवरेज आईपीएल की टेलीग्राम पर चलती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की 8वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो एक खबर आ रही है हैदराबाद की टीम के हवाले से। मैंने आपको 2 दिन से बता रहा हूं कि भैया एडन मार्करम को हैदराबाद नहीं हटाने वाली है कप्तानी से, क्योंकि रिसेंटली मिनी आईपीएल SA20 में सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की टीम को जीत दिलवाई थी एडन मार्करम की कप्तानी ने दूसरी बार। और ऐसी परिस्थिति में अब सुनील गावस्कर का एक बयान आ गया। उन्होंने कहा पैट कमिंस ही लीड करेंगे हैदराबाद को, तो क्योंकि जो 4 फॉरेन प्लेयर का कॉम्बिनेशन है उसमें मार्करम की जगह नहीं बनती है, उसमें कमिंस की, हेड की, क्लासन की और हसरंगा की जगह बनती है। और ऐसी परिस्थिति में यहां पर दोस्तों उन्हें मार्करम को बाहर बैठाना पड़ेगा और कमिंस से लीड करवाना पड़ेगा। तो गावस्कर के हिसाब से तो भैया पैट कमिंस ही नए कप्तान है हैदराबाद के। हैदराबाद ने कोई अनाउंसमेंट किया नहीं है। आपके हिसाब से किसे होने चाहिए कमेंट बॉक्स में बता दो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है विराट कोहली के फैंस के लिए। जय शाह ने कल जो इवेंट हुआ राजकोट में उसमें विराट कोहली को लेकर भी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा वी मस्ट बैक एंड ट्रस्ट अवर प्लेयर्स नॉट आस्क्ड एनी लीव इन 15 ईयर्स। हमें विराट कोहली को बैक करना चाहिए, उन्हें ट्रस्ट करना चाहिए। उन्होंने 15 साल में एक भी छुट्टी नहीं मांगी और अगर वो रिसेंटली इतनी लंबी छुट्टी पर गए हैं तो सचमुच कुछ ना कुछ रीजन बड़ा होगा। हालांकि उनका पर्सनल रीजन किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया, ना ही जय शाह ने बताया, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जय शाह ने विराट कोहली को लेकर ये जो बयान दिया है, ये बयान अब सवाल खड़े करता है कि आखिर भैया विराट के साथ ऐसा हुआ क्या है। और सचमुच अगर 15 साल में इतनी लंबी छुट्टी विराट कोहली ने मांगी है तो मेरे हिसाब से पूरी दुनिया को कम से कम कुछ थोड़ी बात तो पता लगनी चाहिए कि आखिर रीजन क्या है भाई विराट कोहली के लीव पर जाने का। देखो उनकी मॉम्स की हेल्थ की बात भी सही साबित नहीं हुई, उनके सेकंड चाइल्ड एक्सपेक्टेशन की बात भी सही साबित नहीं हुई, एबी डिविलियर्स ने बोला था। तो अब रीजन क्या है ये पता नहीं है और भैया मुझे भी समझ नहीं आ रहा। फिर वही बात है, किसी की पर्सनल लाइफ में हम नहीं घुस रहे हैं, अब देखते हैं आगे इस पर क्या होता है। बाकी हाँ ये बात जरूर है विराट भारत के लिए जरूरी बढ़े हैं और अगर टीम इंडिया में विराट नहीं होंगे तो हम देख रहे हैं कि भारत की स्थिति पतली होगी, चाहे वो वर्ल्ड कप हो चाहे कहीं हो। विराट रोहित रीढ़ की हड्डी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। भारत इंग्लैंड तीसरे टेस्ट की शुरुआत हुई। हालांकि भारत की शुरुआत अच्छी नहीं हुई राजकोट में, लेकिन हाँ सरफराज खान का और ध्रुव जुरैल का डेब्यू हुआ है। सरफराज खान के माता और पिता दोनों की आंखों में आंसू थे। बहुत बड़ा इमोशनल पल हमने देखा राजकोट में और जाहिर है ये मैच भी भारत जीते, यही कामना है भगवान से। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं और क्यों। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट कर बेल आइकन दबाओ।